हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जीके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके सिलेबस यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियली सिलेबस में बड़े सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है एवरीडे साइंस के नाम से। ठीक है, एवरीडे साइंस के नाम से आपने अपने सिलेबस में एक सेपरेटली तरीके से टॉपिक मेंशन करा हुआ देखा ही होगा। तो आज इसके हम 20 टॉप एमसीक्यूज जो कि जेकेएसएसबी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके रिलेटेड जो भी जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं उनके रिलेटेड भी हम कहीं ना कहीं पे चर्चा करने वाले जरूर हैं। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ जो हम स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए रहती है, अगर अभी तक आपने वो परचेज नहीं करी है तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 ओके, आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा 9593 ठीक है 9596736083 इस नंबर पे आप ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी जो कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो आपने फॉर्म अप्लाई कराया हुआ है उसके लिए काफ़ी रहने वाली है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ। इसमें आपको 100% ऑथेंटिक वे में मटेरियल मिलेगा, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, 100% आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो जल्दी से आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। और इसके अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो मिनिमम सा हमने चार्ज रखा हुआ है, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक कोर्स से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो भाई अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और हाँ, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी। ओके, तो बहरहाल आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एवरीडे साइंस के नाम से। टॉप 20 यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर विटामिन B7। ठीक है, तो भाई पहला ही क्वेश्चन आपको विटामिन से पूछा गया जो कि जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है? फॉलिक एसिड, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड या नॉन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज की बायोटीन। आप जरूर ध्यान में रखिएगा, बायोटीन ही विटामिन B7 का केमिकल नेम माना जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, विटामिन पे हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी है तो आप जरूर वो भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बायोटीन के बारे में, बायोटीन को विटामिन B7 भी कहा जाता है। ओके, और जो विटामिन B7 है ये बी वाली जो विटामिन होती है ना उनकी लिस्ट में एक आता है। ठीक है, आइए, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको विटामिन B7 बायोटीन इस टाइप से पूछा जाए, हो सकता है कि आपको जो बाकी के केमिकल नेम्स या विटामिन हो उनके रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। इसलिए हमने चाहा कि सारे के सारे यहीं पे ऐड कर दे ताकि एस्पिरेंट को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ पे केमिकल नेम्स और उनके विटामिन है। अगर हम बात करें यहाँ पे विटामिन और केमिकल नेम्स की, तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है भाई वो है रेटिनॉल। आपको जरूर ध्यान में रखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के फुल चांस रहते हैं। भाई विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का, ठीक है, B1 का नहीं, विटामिन ए का है जो केमिकल नेम वो है रेटिनॉल। विटामिन B1 थाइमाइन, विटामिन B2 रेबोफ्लेविन, विटामिन B3 नाइसिन, विटामिन B5 पेंथोनिक एसिड, विटामिन B6 फायरोडॉक्साइन, विटामिन B7 बायोटीन जो कि हमारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करा हुआ है विटामिन है। तो विटामिन अगर हम बात करें B9 की, फोलेट, विटामिन B12 कोबालमाइन, विटामिन B एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B कोली कैल्सीफिरोल, विटामिन B के फाइलो क्यूनोन। ओके, ये सारे के सारे विटामिन और इनका जो यहाँ पे केमिकल नेम्स रहते हैं वो सारे के सारे आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने के फुल चांस रहते हैं। अगर कहीं पे भी ब्लड क्लॉटिंग का जिक्र आए और आपसे पूछा जाए कौन सी विटामिन के रिलेटेड है, आपको विटामिन के टिक करना होगा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग,
ब्लड क्लॉटिंग के बारे में अगर कहीं पे भी आपसे पूछा जाए तो आपको विटामिन डी पे टिक करना होगा। अगर कहीं पे भी रिकेट्स के बारे में पूछा जाए, ठीक है, रिकेट्स के बारे में पूछा जाए, आपको विटामिन डी पे टिक करना होगा। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी होगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने के फुल चांस रहते हैं। हमने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है, उसको खंगाला है, उसका एनालिसिस करा है और उसके बाद इस टाइप के हम क्वेश्चन यहाँ पे लाते हैं। ओके, एवं जहाँ से मिले वो हम उठा के नहीं लाते हैं, सो इसलिए आप बड़े इत्मीनान ध्यान से इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे भाई पूछा गया है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज पोटैटो ऑब्टेन। तो भाई कौन सा वो प्लांट का कौन सा वो पार्ट रहता है, कौन सा वो हिस्सा रहता है प्लांट का जो पोटैटो को, जिसको हम आलू कहते हैं, उसको ऑब्टेन करता है। रूट, स्टीम, फ्लावर या फ्रूट। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज के स्टीम। ठीक है, जो स्टीम होता है कि उस प्लांट का, पोटैटो के प्लांट का जो स्टीम होता है, वहीं से जो पोटैटो है वो ऑब्टेन होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ना कि उसके फ्रूट, फ्लावर और रूट से। बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पे ये सोचते होंगे इसका आंसर रूट होगा और कर भी देते हैं ठीक, लेकिन आप जरूर ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी, दैट इज के स्टीम इज राइट आंसर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज। तो ब्लड ग्रुप से एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, तो जल्दी से बताइएगा ब्लड ग्रुप के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, ए बी, ओ या बी। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज के ए बी। ठीक है, ए बी जो ब्लड ग्रुप, आपको पता है कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, आपको पता ही होगा। बहरहाल अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो ए बी ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाता है। ओके, एंड अगर हम बात करें ए बी प्लस इज नोन एज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओके, क्योंकि इट हैज़ बोथ एंटीजीनियस एंड नॉन एंटीबॉडीज एंड आल्सो हैज़ दी RH फैक्टर। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। ये पॉइंट्स हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसके खास कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर रहता है। ओके, इसलिए आपको ये पॉइंट्स भी पढ़ना होगा। अगर आपके पास हमारी PDF ऑलरेडी है, आपके पास मौजूद हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, नहीं है अदर कोई भी सोर्स है उससे पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर क्योंकि आपके लिए बड़ा ही लक्की चांस है। ओके, तो जल्दी से भाई सही आंसर देने की आप भी साथ साथ कोशिश करते रहे। ओके, तो अब बात कर ले हम क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है वो सबसे हाईएस्ट कौन सी है, किसकी है। ठीक है, हाइड्रोजन, बायोगैस, LPG या CNG। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। और सबसे पहले अगर हम बात करें, आज आपके लिए जो पहला होमवर्क है, आपको LPG और CNG की फुल फॉर्म आपको बतानी होगी। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। सो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई CNG, अगर हम बात करें CNG और LPG की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे हम यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, ये आपके लिए आज का पहला होमवर्क है। बहरहाल अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन। ओके, तो ज़रूर आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इसको हम 3 स्टार मार्क्स कर देते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाने के फुल चांस रहते हैं। ओके, हार्बीवोर्स इज इन ए फूड चेन आर। तो हार्बीवोर्स जो कि फूड चेन में बात करी गई है, क्या है भाई, प्राइमरी कंज्यूमर माने जाते हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर माने जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर माने जाते हैं या डिकम्पोजर्स। ओके, सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने के लिए आप भी सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में भाई, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, ये सारे के सारे नाम आपने जरूर सुने होंगे। बहरहाल हार्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर माने जाते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लेकिन इसके रिलेटेड आप और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लिखी है जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांस है, आप इनको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ पे हम आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमने वही मटेरियल यहाँ पे लाया। हमारी PDF में, हमारे कोर्स में, हमारे नोट्स में आपको वही मटेरियल मिलता है जो कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड जरूर हो। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स ए लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग हु ईट्स होम इज कॉल्ड द फूड चेन। देखिए, फूड चेन के बारे में आपको कुल मिला के इतना याद रखना होगा। ठीक है, यानी कौन किसको खाता है। ठीक है, इतना ही आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। इन सिंपली लैंग्वेज अगर हम आपको इन शॉर्ट्स बताएं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, हु ईट्स होम। ठीक है, कौन किसको खाता है, यही आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, उसी को हम फूड चेन कहते हैं। और जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐड करा, जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस करा, वो फूड चेन के ही रिलेटेड है। ओके, और फूड चेन से आपको एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। बहरहाल सेकंड पॉइंट में आपको इतना ध्यान में रखना होगा, प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाइज द बेस ऑफ द फूड चेन। ठीक है, जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं भाई, फूड चेन के रिलेटेड ही घूमते हैं। और अगर हम बात करें ना, सबसे पहले आपको इतना ध्यान में रखना होगा, सबसे पहले आता है भाई प्राइमरी कंज्यूमर। ये आपको मेथड यहाँ पे फॉलो करना ही करना होगा। ठीक है, यानी सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टेरिशरी कंज्यूमर,
देन उसके बाद डिकम्पोजर। ये आपको मेथड जरूर ध्यान में रखना होगा। बहरहाल हार्बीवोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो भाई ये ऐसे जानवर होते हैं, ये ऐसे एनिमल होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ओके, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियरली तौर पे यहाँ पे आपको साफ सुथरे तरीके से यहाँ तक आपको समझ आई होगी। ओके, अगर आपको किसी भी तरह की समझ नहीं आती है, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, हमारा जो टेलीग्राम जो या सोशल मीडिया वगैरह है वो आपके पास है, आप डायरेक्टली हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं जहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जितना हम तक हो सके तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6, what does the sum total of the population of the same kind of organism known as species, class, kingdom या none of these? So correct answer is option A, that is species is right answer. Okay, and question number 7, very important questions and exam oriented questions है ये। विटामिन बी कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन्स? कुल मिला के इन शॉर्ट अगर हम बात करें, इन सिंपली बात करें, इन लोकल लैंग्वेज बात करें तो भाई आपसे यहाँ पे पूछा गया जो विटामिन बी है, विटामिन बी, ठीक है, तो ये कितने मतलब कितने विटामिन में डिवाइड करा गया है? देखिए आप यूँ याद रखिए, आपने सुना होगा विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B7, विटामिन B9, इस तरह से आपने ज़रूर सुना होगा। तो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये कुल मिला के प्रोसेस 8 विटामिन का रहता है जो बी के रिलेटेड है। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वो कौन कौन से हैं देखिए, दीज इंक्लूड्स थाइमाइन, ठीक है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड विटामिन B1 ये आपने ऑलरेडी हमने डिस्कस करा, रिबोफ्लेक्सिन वगैरह वगैरह इसका जो नेम है, ये आप यहाँ से खुद भी पढ़ सकते हैं, आप PDF ले लीजिए या आपके पास अगर मौजूद है वहीं से पढ़ लीजिए। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 एंड विटामिन B12, ये सारे के सारे आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। ये विटामिन बी के ही रिलेटेड है और इनका आपको यहाँ पे थाइमाइन हुआ या रिबोफ्लेक्सिन वगैरह जो भी है, फोलिक एसिड वगैरह, तो एस्काब्रिक जो भी है भाई आपको ये ध्यान में रखना ही रखना होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकेट्स इज डिजीजेज ऑफ दी, यानी जो रिकेट्स मानी जाती हैं ये किसकी डिजीज है भाई? टिश्यू के रिलेटेड है, ब्लड के रिलेशन, बोन्स के रिलेटेड या नन ऑफ दिस? तो ऑलरेडी हमने आपको भाई बताया था विटामिन डी, विटामिन जो डी होता है ना वो रिकेट्स के रिलेटेड होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, और बोन्स, ठीक है, रिकेट्स और बोन का कहीं ना कहीं पर रिलेशन है, सो इसलिए आप इन तीनों को याद रखिए, रिकेट्स, बोन एंड विटामिन डी। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज के बोन्स। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शंस इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन? तो भाई कौन सी जो फ्रिक्शन है जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं? ठीक है, ड्रग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज के स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ही हम काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, जेके एसएसबी का रिपीटेड क्वेश्चंस है और जेके एसएसबी का फेवरेट क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं होते हैं इस टाइप की। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स? ओके, 1, 2, 4 या 8? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, दैट इज के 2। आपको ध्यान में रखना होगा ऑप्शन बी यानी 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक एग्जाम ओरिएंटेड PDF मटेरियल परचेज नहीं करा तो 9596736083। ओके, अब आपके पास कुछ ही यहाँ पे जो दिन है वो बचे हुए हैं, कुछ ही टाइम आपके पास बचा हुआ है, जल्दी से आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके PDF लेके उसको अच्छे से रिवाइज करके अपने जो नॉलेज को, अपने जो प्रिपरेशन को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको एग्जाम ओरिएंटेड रिवाइज के लिए मटीरियल मिल जाएगा। ओके, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज आल्सो नोन एज कंट्री ऑफ विंड्स? तो भाई आज के इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको हम कंट्री ऑफ विंड्स के नाम से जानते हैं? इंग्लैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? सो ऑप्शन बी, दैट इज के डेनमार्क यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जरूर ध्यान में रखिएगा, डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है, ये साइंस वाले पोर्शन में ही क्वेश्चन आता है। ओके, जीके का क्वेश्चन नहीं है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड? सो जल्दी से बताइएगा, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज के इलेक्ट्रिक करंट इज राइट आंसर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 13, द केमिकल सिंबल Ag डिनोट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट? सो जल्दी से बताइएगा, जो Ag है ना, Ag ये किसका भाई, कौन से एलिमेंट का यहाँ पे सिंबल माना जाता है? क्या ये सिल्वर का सिंबल माना जाता है, आयरन का, गोल्ड का या कॉपर का? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के सिल्वर। आपको इतना ध्यान में रखना होगा, Ag की जहाँ पे भी बात करी जाए आपको उस टाइम ये याद आना चाहिए भाई ये सिल्वर का रिलेटेड है। ओके, सो आइए क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जल्दी से बताइएगा कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए यूज़ करा जाता है। बैरोमीटर, थर्मोमीटर या एमीटर या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज के बैरोमीटर। तो बैरोमीटर इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। और बाकी थर्मामीटर, एमीटर के बारे में आपको जरूर पता ही होगा। ओके, ऑलरेडी हमने ये वीडियो डिस्कस भी करा है, आप जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द अपर मोस्ट लायर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का जो अपर मोस्ट लायर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर या मेसोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फियर। सो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सही आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के एक्सोस्फीयर। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, जो एटमॉस्फेयर का अपर मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ओके, ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और आज की वीडियो में से आपने टोटल क्वेश्चन कितने करेक्ट किए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फॉर एग्जाम ओरिएंटेड PDF के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे जरूर व्हाट्सअप करिए, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड के लिए काफ़ी है। तो भाई जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जो इंपॉर्टेंट फीडबैक है वो भी जरूर दीजिएगा। और अगर आप डेली के जॉब्स के लिए अपडेट लेना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। और डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसके लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। तो बहरहाल आज की हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।